Dear students, a very good morning to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, last time I discussed with you page number 97 of 11th chapter, that is Love Across the Salt Desert. So next come to the page number 98. तो स्टूडेंट्स आपको 97 पेज जो है वो मैंने करवाया था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो नज़ब है वो अब उसने बॉर्डर जो है क्रॉस कर लिया हुआ है। अब वो सरवला विलेज जो है वो वहाँ पर पहुँच चुका है, तो इस टाइम वो वहाँ पर रेस्ट कर रहा है। इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो उसने क्रॉस कर ली हुई है, तो इस टाइम वो रेस्ट कर रहा है क्योंकि दिन के टाइम मतलब डे लाइट जब थी तो वहाँ पे आगे चलना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो इंडस रेंजर्स थे, जो मतलब पाकिस्तानी रेंजर्स जो थे, तो वो उसका पीछा कर रहे थे, वो उसको देख रहे थे। तो इसलिए दिन के समय उसके लिए जो वहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। नेक्स्ट जो हमने रीड किया था तो वो था कि अ डिप्रेशंस इन द सैंड लुक लाइक अ स्प्लैश ऑफ वाटर्स अ फ्रीक stunted cactus gave the appearance of a grove, and a camel looked like a huge prehistoric animals on the move. Any movement was sure to be noticed through the binoculars. तो वहाँ से अब वो एनिमल था, ठीक है, वो भी एक मतलब ऐसे ऐसे लग रहा था, उसकी अपीयरेंस ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई मतलब पुराना कोई एनिमल होता है ना जैसे, तो वो आहिस्ते आहिस्ते चल चुका, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हुआ था। वो जो कैमल था उसका अल्लाह रखा, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हुआ था। नज़ब भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हुआ था, और उनको नज़ब को ये चीज़ थी कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी मूवमेंट की, अगर मैं यहाँ से आगे चला तो ये जो रेंजर्स हैं यहाँ पर, तो वो मुझे वाइनोकुलर्स जो है वह उससे देख लेंगे। वाइनोकुलर्स होते हैं दूरबीन, तो दूरबीन से वो मुझे देख लेंगे, मेरी कोई भी एक्टिविटी जो है वो उसको नोटिस कर लेंगे। Next, when the sun came up, Nazif took his first drink of the water from his juggle. At noon, he had his first meal, dry stale bread with onion. तो जब सूरज केम अप मतलब जब सूरज निकला तो नज़ब ने अपनी फर्स्ट ड्रिंक जो थी वो ली। छगल होती है कि एक चमड़े का ऐसे होता है, बैग सा होता है जिसके बीच में पानी डालते हैं, तो उससे उसने पानी पिया। एट द नून, अब दोपहर के टाइम उसने अपनी जो फर्स्ट मील थी, मतलब जो खाना उसने खाया था, तो वो क्या खाया था उसने, ड्राई स्टेल ब्रेड विद ऑनियन। मतलब उसने जो चपाती खाई थी वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई थी और काफ़ी ज़्यादा स्टेल स्टेल मतलब जो होती है ना बासी खाना, तो बासी खाना उसके ने किसके साथ खाया था, ऑनियन के साथ। वाई नाउ थॉट अबाउट फातिमास टुक अ वाइस लाइक ग्रिप ओवर हिम, एन एंटायर नाइट ले बिटवीन दैम ही थॉट। लेकिन फिर भी जो फातिमा जो थी, फातिमा उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रिप अपनी बना ली हुई थी, मतलब उसको फातिमा का बार बार उसी का ख्याल आता था, उसी के बारे में वो सोचता था। तो उसको ये था कि अभी एन अंटायर नाइट ले बिटवीन दैम, कि अभी पूरी रात जो है वो उनके बीच में पड़ी हुई है। मतलब वो फातिमा से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन अभी पूरी रात उसको यहाँ पे वेट करना था। एंड द डिस्टेंस वॉज लेस देन 10 माइल्स। अब उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था, कम से कम 10 माइल्स वहाँ पे डिस्टेंस था। अ विफ ऑफ द टेंगी साउथ विंड कैच हिज नॉस्ट्रिल अगेन। तो उस फिर से वहाँ पे क्या होगी, एक विफ, विफ क्या होता है, हवा का झोंका जिसे कहते हैं। तो उसकी स्मेल, टेंगी होता है स्मेल, तो उसकी जो स्मेल थी वो फिर से उसकी जो नॉस्ट्रिल, मतलब जिस जब वो सांस ले रहा था तो उसमें उसको आ रही थी, उस चीज़ की स्मेल आ रही थी। But these times it brought with it a thin, dapple veil of cloud, patches of which lay overlapping like a fish scales. तो इस समय क्या हुआ, इस समय हवा का झोंका तो आया, लेकिन उसके साथ थोड़े से जो क्लाउड थे वो भी आसमान में दिखे। Just this was the time he got up and shook the sand from his turban. Even as he hushed his camel, he thought that Alaraka was looking at him quizzically, as if asking what the hell
ही वॉज अप टू। तो इस समय उसने कहा कि हाँ, ये जो टाइम है, तो ये टाइम है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए, मतलब आगे उसने जो फातिमा से मिलने के लिए जो जाना था, तो अब उसको स्टार्ट करनी चाहिए अपनी जर्नी। तो इस टाइम उसने देखा कि ही गॉट अप एंड शुक द सैंड। जब उसने जो अपनी टर्बन जो उसने पहनी हुई थी, उससे जब उसने वो की सैंड लगी हुई थी सारी, तो सैंड उसने मतलब जैसे होता है कि झाड़ने को चीज़, तो वो उसने साफ़ की टर्बन से। इवन एज ही हार्नस्ड, तो जैसे ही उसने मतलब रेडी हुआ जाने के लिए, तो अपने कैमल को रेडी करने लगा, ही थॉट दैट अल्लाह रखा वॉज लुकिंग एट हिम क्विजिकली एज इफ़ आस्किंग व्हाट द हेल ही वॉज अप टू। कि मतलब उसको ये आया कि अल्लाह रखा मेरी तरफ इस तरह से देख रहा है कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कि ये पागल हो गया, जब क्या कर रहा है उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही न्यू दैट ही वॉज मैडनेस। तो एक बार उसको ये भी लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं गलत कर रहा हूँ, कि मतलब कैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पीछे रेंजर्स जो हैं वो भी लगेंगे, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे मार देंगे, तो मतलब किस तरह से मैं बॉर्डर क्रॉस करके जा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें उसको समझ आती हैं। ही न्यू ऑफ ओवरवर्कड कैमल डाइंग ऑफ फटीग of the patrolling parties of the BSF and the Indus Rangers and the Mirage conquered trackless waste of the desert. But he's come to a rush of blood and the face of the Fatima wakened him like a mirage. तो उसको ये चीज़ की भी नॉलेज थी, मतलब उसको ये चीज़ का भी पता था कि जिस तरह से मैं जहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो VSF के रेंजर्स जो हैं वो उसको देख लेंगे, उसका पीछा करेंगे, जो पेट्रोलिंग करें, तो वो उसको मार देंगे। जैसे वो मतलब उसको ये चीज़ थी कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, और जो मेरा कैमल है वो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हुआ है, अगर वो ज़्यादा ओवर वर्क करेगा तो वो मर जाएगा, थकान के साथ वो मर जाएगा। इस चीज़ की सारी उसको नॉलेज थी, बट फिर भी उसे फ़ातिमा से इतनी ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन थी कि फ़ातिमा के लिए वो सारे रिस्क लेने को रेडी था। नजफ क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री Pillar number 1066. He knew the track he had to take, bisecting the two posts of the Indus Rangers at the Jagtrai and the Bingur. नजव जो है अब उसने इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर ली थी। अब कौन सा वो पिलर क्रॉस करा था? 1066। अब उसको अपने ट्रैक का पता था। ही न्यू द ट्रैक, उसको पता था कि अब उसने कौन सा ट्रैक जो है वो लेना, जो कि बाइसेक्ट कर रहा था, जिसको टू पोस्ट को ऑफ द इंडस रेंजर्स एट द जगतराई एंड द बिंगूर। वट ही स्टेड एवर सो स्लाइटली एंड फ्रॉम देयर वॉच टावर दे सा थ्रू देयर बाइनोकुलर्स दिस sleek camel wrapped the disordered by the heat shimmers into a lumbering leviathan। लेविंथन होता है एक लार्ज सी एनिमल जो होता है, तो कहता है कि उसका जो वो था कैमल जो था, तो वो इस तरह से चमक रहा था, हीट जो मतलब उसके ऊपर पड़ रही थी, धूप में वो चमक रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लेविंथन होता है। एन इंडियन स्लीपिंग इनटू देयर टेरिटरी विद तेंदू लीव्स राइट अंडर दोज देयर नोजेस एंड दैट टू विदाउट पेइंग हश मनी। तो अब जो वहाँ पे रेंजर्स जो थे, पाकिस्तानी जो रेंजर्स जो थे, उन्होंने जब अपनी बाइनोक्यूलर जो थी, अपनी दूरबीन जो थी, उससे जब उन्होंने देखा तो उन्हें थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे कोई इंडियन जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके जा रहा है, और उसने क्या पकड़े हुए हैं, तेंदू लीफ जो है वो उसके पास है। मतलब उनको ये चीज़ लगी, और उनको ये भी हुआ कि ये जो है ये हमें बिना बताए, हमें बिना कोई मनी दिए हुए, पेइंग रश मनी जो रिश्वत देते हैं, कि हमें बिना रिश्वत दिए हुए ये कैसे बॉर्डर क्रॉस कर गया। दे वर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर इट। अब उनको ये चीज़ जो थी वो उनको अच्छी नहीं लग रही थी। नजर वॉज इन अ ट्रांस नाउ, इवेंट फ्लैशिंग पास्ट हिम लाइक फिगर्स ऑन अ स्क्रीन, द माइल लॉन्ग चेस, द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड, द सप्लान बुलेट flopping in the sands, and then rose a storm between the hunter and the hunted. When the dust settled half an hour later, he was alone in the run. तो
नज़फ़ जो था वो इस समय मतलब एक बेहोशी की हालत जो होती है ट्रांस होता है, इस तरह से था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पीछे जो रेंजर्स उसके पीछा कर रहे थे, वो अपनी बुलेट जो है मतलब गोलियां उसके पीछे चला रहे थे, उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। इतनी देर में क्या हुआ कि एक हवा जो होती है, हवा आई, तो हवा की वजह से जो सैंड थी वो उड़ने लगी, रेत जो है वो उड़ने लगी। और आधे घंटे के बाद जब नज़म ने देखा कि नज़फ़ जो था वो अकेला ही रन में था, क्योंकि जो उसके पीछे रेंजर्स लगे हुए थे वो वहाँ पर नहीं थे। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास्ड इन अ डेज होता है परेशानी में, कि जो कुछ पिछले जो कुछ आवर्स जो परेशानी में उसके बीते थे नज़फ़ के। ही वॉज मॉर्टली स्केयर दैट द अल्लाह रखा मे डाई ऑफ फटीग। तो उसको ये लग रहा था, वो डर रहा था कि जो अल्लाह रखा है, जो उसका कैमल है, वो फटीग होता है थकावट, की थकावट की वजह से वो मर जाएगा। टू ईज हिम ऑफ हिज बर्डन ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम। तो उसका जो बर्डन है वो कम करने के लिए, अल्लाह रखा का वो बर्डन कम करने के लिए वो अल्लाह रखा के साथ चलना उसने स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले उसके ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन अब वो उतर के उसके साथ चलना उसने स्टार्ट कर दिया। विद इन एन आवर्स एगोनाइजिंग क्रैक्स अपीयर्स ऑन हिज हील्स अंडर अ हॉट थिन स्काई। द रन वॉज ब्लेजिंग नाउ, throwing up white needles which hurt the eyes, and as a run palpitated, it haunted him with its mirage. Hours of wandering followed as if he was in a trance. Then, light thinning away, and an hour or two later, dusk and a thin plume of smoke rising from a dung fire. Allah we praised, he was now within range. तो इस समय उसको ये था कि जो उसका कैमल है अल्लाह रखा, वो कहीं मर ना जाए थकावट की वजह से। तो उसके लिए उसने उसके वहाँ से उतर के, अल्लाह रखा मतलब कैमल के ऊपर जो बैठा हुआ था उतर के, तो उसके साथ उसने चलना स्टार्ट कर दिया। अब उसकी जो हील थी, जो इसकी एड़ियाँ थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स जो थी वो आगी हुई थी, क्योंकि एगोनाइजिंग होता है पेन, तो उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, जो क्रैक्स हो गई थी उसकी एड़ियों में। लेकिन वो फिर भी जो हार्ट, वहाँ का जो मौसम होता है वो कैसा होता है, गर्मी होती है रेगिस्तान में, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से निकलता हुआ वो आगे बढ़ता गया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो आगे काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ से उसने क्रॉस किया, तो अपने जो उसकी एक डेस्टिनेशन जो थी, तो वो वहाँ पर पहुँचा। मतलब अभी वो उसके घर में नहीं पहुँचा, फातिमा के घर तक वो नहीं पहुँचा, लेकिन ये है कि उसने जो बॉर्डर था वो क्रॉस कर लिया। अब वो कहाँ पर है, अब वो उस रेंज में है जहाँ पे उसको फातिमा के घर जाना है। तो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं पेज नंबर 98 ही करवाऊँगी, देन हम नेक्स्ट टाइम आगे जो पेज नंबर 99 है इसको हम करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।